नमस्ते। 16 सितंबर 2024 को सूर्य प्रवेश करेंगे कन्या राशि में और वो यहाँ पर 17 अक्टूबर 2024 तक रहेंगे। कन्या राशि में पहले से ही केतु मौजूद हैं और अब उन्हें जाकर मिलेंगे सूर्य। सूर्य पर राहु की 7वीं दृष्टि बनी हुई होगी और मंगल की 4थी दृष्टि। इसके साथ साथ सूर्य और शनि एक दूसरे के साथ मिलकर बनाएंगे षडाष्टक योग, यानी शनि से सूर्य 8वें भाव में होंगे और सूर्य से शनिदेव 6ठे भाव में, और ये अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्यदेव इस स्थिति में बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करने वाले हैं। इसमें सिर्फ एक ही अच्छी चीज है और वो ये है कि गुरु की 5वीं दृष्टि सूर्य पर बनी हुई होगी, जिसके चलते थोड़ी सी राहत मिल सकती है, ज्यादा नहीं। अभी 16 सितंबर के एक महीने पहले तक सूर्य अपनी ही राशि सिंह में बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी वो वहां पर भी कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि शनिदेव अपनी 7वीं दृष्टि से शनिदेव को देख रहे थे और उन्होंने सूर्य देव को बांध कर रखा हुआ था, वो भी वक्री शनि। इसीलिए सूर्यदेव जो ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोगों के कारक होते हैं, पॉलिटिक्स के क्षेत्र के लोगों के कारक होते हैं, उन सभी लोगों को इस समय में समस्याएं आई और अब तो परिस्थिति और भी ज्यादा बिगड़ने वाली है। जब सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो उन्हें वहां पर मिलेंगे शुक्र। शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं, लेकिन इसमें भी राहत की एक ही बात है कि शुक्र यहाँ पर अगले 2 दिनों तक ही रहेंगे, क्योंकि 18 तारीख को वो अपनी खुद की राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन 2 दिनों का समय भी काफी होता है घमासान के लिए। सूर्य का काम होता है अंधेरे को मिटाना, प्रकाश डालना, और उसके प्रकाश में हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। वहीं केतु का काम होता है दबी हुई चीजों को हमारे सामने लेकर आना, पर्दा फाश करना। तो इस आने वाले एक महीने में कई बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। इसके चलते कन्या राशि में जो नीच के शुक्र हैं, शुक्र स्त्री शक्ति के कारक होते हैं, तो स्त्रियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो खुलकर सामने आएंगे। स्त्रियों पर जो अत्याचार करने वाले लोगों को बचाया जा रहा है, उन लोगों का भी खुलासा होगा। तो अभी जो कोलकाता में भी हो रहा है, वहां पर पब्लिक प्रोटेस्ट के कारण ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोग, पॉलिटिक्स में बैठे हुए लोगों पर दबाव बनेगा। और क्योंकि 2 दिनों के बाद शुक्र अपनी ही राशि तुला में प्रवेश करेंगे, तो स्त्री शक्ति को बल मिलेगा, जिसके कारण न्याय होगा। मंगल और राहु दोनों ही अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं सूर्य देव पर, तो अग्नि तत्व का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आग लगने की दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स की संभावनाएं ज्यादा बढ़ेंगी। कन्या राशि के स्वामी बुध अपनी ही राशि से 12वें भाव में चले गए हैं और वो सूर्य के साथ मिलकर बना रहे हैं परिवर्तन योग, यानी बुध सिंह राशि में बैठे हुए हैं जो कि सूर्य की राशि है, और सूर्य कन्या राशि में बैठे हुए हैं जो कि बुध की राशि है। इसके चलते आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। आपको कोई भी निर्णय जल्दबाजी में आकर बिल्कुल भी नहीं लेना है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा पछताएंगे। और अगर आपने अपनी वाणी पर संयम नहीं रखा, जो मन में आया वो बोल दिया, तो आपके निजी जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है उन लोगों पर जो पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं और उन लोगों पर जो शादीशुदा हैं। आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी में संयम और धैर्य बनाकर रखना होगा, नहीं तो डिवोर्स तक भी बात पहुंच सकती है। सूर्य हमारे अंदर के कॉन्फिडेंस, विल पावर के कारक होते हैं। अब क्योंकि इस पर राहु और मंगल दोनों की ही दृष्टि बनी हुई है, तो आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप मुंह के बल गिरेंगे। गुरु हमारे मेंटर होते हैं, हमारे मार्गदर्शक होते हैं। सही गुरु के बताए हुए रास्ते पर जब आप चलते हैं तो आपको अवश्य सफलता मिलती है। गुरु की सूर्य पर दृष्टि बनी हुई है, यानी इसका ये अर्थ है कि आपको कहीं ना कहीं से अच्छी और सच्ची सलाह जरूर मिलेगी। लेकिन सूर्य पर ज्यादा क्रूर ग्रहों की दृष्टि बनी हुई है, तो आप अपने घमंड के चलते, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते उस सलाह को मानेंगे नहीं, आप उसे अनसुनी कर देंगे। तो आपको इस घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस के घने बादलों में वो छोटी सी धुंधली सी चमकती हुई किरण को देखना होगा, उसे पहचानना होगा।
इस समय में कई लोगों को नौकरी में परेशानियां हो सकती हैं और साथ ही हमें ये भी खबरें मिल सकती हैं कि कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। इस समय में ज्यादा तला हुआ बिल्कुल भी ना खाएं और साथ ही अपने पिता की सेहत पर भी ध्यान दीजिएगा। इस समय में कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक की समस्याएं ज्यादा देखने को मिलेंगी। सूर्य जो हमारी आत्मा के कारक होते हैं, उनकी स्थिति तो फिलहाल अच्छी नहीं ही है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तब चंद्रमा कुंभ राशि में शनिदेव के साथ होंगे और ठीक 2 दिनों के बाद यानी 18 सितंबर को चंद्रमा मीन राशि में होंगे, तब चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण का तो मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दूंगी ही, साथ ही 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो लगभग 10 दिनों पहले से ही होना शुरू हो जाता है। तो सितंबर के आखिरी हफ्ते से परेशानियां बढ़ने वाली है। मैं आपको अभी से सतर्क कर रही हूँ ताकि आप तैयार रहें, अपने मन को शांत रखें, गुस्सा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश करने से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए। कमेंट्स की तादाद को देखकर मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सभी 12 राशियों पर होने वाले प्रभाव के बारे में बताऊंगी। इस समय में शेयर मार्केट में भी बहुत ज्यादा उथल पुथल देखने को मिलेगी। ऐसे अन्य वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।